ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज सुबह से काफ़ी मेल्स मैसेजेस आ रहे थे। वीकेंड पे मैं थोड़ा बाहर था, तो आज आपने देखा अडानी ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा यूएस कोर्ट में, और ये मैं रिपीटेडली आपको पिछले 1-1.5 साल से अपने कई वीडियोस में, कई ट्वीट्स के जरिए आपको बता चुका हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा कि सर कोर्ट ने छोड़ दिया, आप कह रहे थे शनि न्याय करेगा, गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, जांच एजेंसियों ने छोड़ दिया, आप कह रहे थे शनि न्याय करेगा। लेकिन मैंने हर बार पलट के वही जवाब दिया कि शनि पेशेंस टेस्ट करेगा लेकिन न्याय ज़रूर करेगा। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि 2024-25, मैं ये बात आज से नहीं 1.5 साल से कह रहा हूँ, और अगर मैं 24-25 कह रहा हूँ तो कोई कैलकुलेशन के बेसिस पे कही है मैंने बात, ऐसे नहीं कही है। अभी 15 तारीख को शनि डायरेक्ट हुए हैं और आज आपने उसका पहला झटका देख लिया, क्योंकि शनि हमेशा हाइट पे ले जाके आदमी को मारते हैं, तो पहले उसको हाइट पे ले जाना बहुत ज़रूरी है। ये 1-to-1 कंसल्टेशन में मैं जब कई बार मैंने कई लोगों को कहा है कि पहले आप हाइट पे जाओगे लेकिन वहाँ से गिरोगे, क्योंकि शनि आदमी को ना छोड़ता नहीं है। हाइट पे से गिरने का क्या मतलब है? लेवल लैंग्वेज समझो कि कोई आदमी तीन थर्ड फ्लोर से गिर रहा है, एक आदमी 12th फ्लोर से या 15th फ्लोर से गिर रहा है, तो पहले शनि उसको 15th फ्लोर पे लेके जाएगा। यही सेम केस गौतम अडानी के साथ हो रहा है। वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बनने के चक्कर में वो घूम रहे हैं, एशिया के रिचेस्ट बन चुके हैं, लेकिन किस तरह से बन रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब आपके सामने। आज आपने यहाँ बचा लिया, यहाँ के कोर्ट में बचा लिया, अब एक जांच एजेंसी जो खुद जांच के घेरे में, उसका भी मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझदार हैं, इशारा बहुत है। वो खुद जांच के घेरे में, उसका भी प्रेडिक्शन मैं कर चुका हूँ कि जाना उनको भी पड़ेगा। शनि किसी को नहीं छोड़ेगा, सब कुछ अंडर द कारपेट जो है सब बाहर आएगा। अब आज आप देखिए 22%, कोई 20% लोअर सर्किट पे खुले। अब आप बताओ कि इसको बढ़ने में कितना टाइम लगा था, 22% तक पहुंचने में कितना टाइम लगता था, और आज एक ही दिन में स्वाहा। कई लोगों को शिकायत थी, सर इस बार आप कुछ बता नहीं रहे। अब मैंने, अगर आपको यहाँ पर आप बचे हो, ये मैं आज अपने ग्रुप वालों को भी मैंने चीज़ लिखी नहीं, सुबह ही उनको लिख दिया था। आज मैंने सुबह 4 बजे उनको ट्वीट करके बोला था कि देखो आज अडानी में क्या होता है, क्योंकि रात को ही खबर आ गई थी। तो उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझसे नहीं जुड़े होते तो आपके पास अडानी का स्टॉक ज़रूर होता। और ख़ास तौर से जिस तरह से मार्केट चल रहा था, उसमें सबको लगा कि बस मोदी जी चुन के आ गए, अब अडानी जी का क्या होने वाला है, कोर्ट ने बरी कर दिया, अब अडानी जी का क्या होने वाला है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि प्लैनेट से ऊपर कोई नहीं है, ना मोदी जी न कोर्ट, क्योंकि शनि का कोर्ट तो ऊपर है, इस कोर्ट से भी बहुत ऊपर है। तो कहीं ना कहीं फंसाना था, यहाँ फंसा दिया। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये खाली ट्रेलर्स आ रहे हैं, अभी रियल पिक्चर तो 24-25 में आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे। और जो कोई भी लोग बचे, आज कई लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा सर थैंक्स, हम फंसे थे, पहली बार फंसे, फिर ऊपर आया, हम अगली बार निकल गए। हमने कहा लालच मत करो, कोई छोटे लॉस में निकला, कोई थोड़े से प्रॉफिट में निकला, कोई एकदम नेक टू नेक निकल गया, लेकिन निकल गए। और कई लोग जो लॉस में भी निकले ना, उन्होंने भी थैंक्स लिखा, तो उन सबका आभार है। मेरा सिर्फ मोटो इतना था कि आपको ये बता दूं, मैं कभी भी शेयर में, कैश में, F&O में, कभी भी मैंने ये अपनी लिस्ट में से ही बाहर कर रखा है। जबकि सबसे पहले यही आते हैं कि भैया इन शेयर में अपने को काम ही नहीं करना है। ये आज से नहीं, मैं पिछले 4 साल से मुझे ये बात पता है कि 2024-25 में क्या होने वाला है। 2020 में कई बार मुझे लोगों ने कहा था कि सर अभी इतने लो प्राइस पे मिल रहा है, लेना चाहिए। मैं कहा ले सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है शनि किस दिन मारेगा। अब आप देखो, ये न्यूज़ ऐसी आई कि आपका छुट्टी थी और जिस दिन आप बंद होके गए उस दिन आपको कुछ नहीं पता था। आज आप खुलते क्या हुआ आपके साथ, मतलब अगर आप उसमें स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, फिर इसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बचाने वाले कौन है आपको भी अच्छे से पता है। लेकिन ये बचेगा नहीं, ये बहुत क्लियर है, ये बच नहीं सकता है। मूवमेंट ही ऐसा है, प्लैनेटरी पोजीशन ही ऐसी है।
और मैंने आपसे कहा था कि आपको डिसाइड नहीं करना है कि उन्होंने सही किया या गलत किया। आज भी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे कि वो सही है या गलत है, लेकिन अगर यूएस कोर्ट ने कोई बात कही है, अब आप देखिएगा सारे मूडीज़ ये वो सब आएंगे, डाउनग्रेड्स आएंगे अभी स्टॉक्स के ऊपर, तो क्या होगा। दूसरा, मैंने 8 का चक्कर आपको बोला हुआ है। लोग बोल रहे आप बोल नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहा, शनि का साल है, मुझे बोलना ही नहीं कुछ भी। आपको 31 दिसंबर को मैं बात करूंगा, उस दिन समझ में आ जाएगा। कई लोगों को समझ में आ चुका है, कई लोगों को समझ में आ जाएगा कि 8 का क्या मतलब था। तो बहुत है ये हिंट। मेरी आदत नहीं है उन लोगों के जैसे हर दिन एक वीडियो बनाऊं, हर 2 मिनट में कहूँ मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा मेरा ग्रुप ज्वाइन करो। लोग मुझे पूछते हैं कि आपका ग्रुप कब खुलेगा। आई हैव नेवर सेड कि मेरा ग्रुप ज्वाइन करो। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ मेरी वीडियो में कि अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे मेल करो अपनी सिटी और फ़ोन नंबर के साथ। वो मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि नारायण की कृपा से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे उपाय हैं जो आपको रिलीफ दे सकते हैं। और क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है, अभी बहुत लोगों को रिलीफ की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया था, ये भी कहा था अपने पिछले कुछ वीडियोस में कि आप देखिए यहाँ से दिसंबर तक का समय कैसा जाता है और फिर मार्च तक का समय, क्योंकि शनि बढ़ रहे हैं राहु की तरफ, और शनि अब कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण में पीक पे जा रहे हैं। एक और आज प्रेडिक्शन कर देता हूँ, किसी को डरा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, बहुत सारे ले ऑफ होंगे 2025 में। जितने भी लोग मेरे पास पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आते हैं उनको मैंने बहुत क्लियर कट कहा है, जहाँ हो टिके रहो। चेंज करना है अभी कर लेना, कोई भी नया जंप मारना है तुरंत मार लेना, उसके बाद तुमको चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद तो तुम ये तैयारी करो कि अगर मेरा ले ऑफ हो गया या मेरा जॉब कहीं चला गया या मेरा जॉब चेंज हुआ तो मैं क्या करूँगा, उसकी तैयारी करनी है आपको अभी से। अगर आप का रेगुलर कुछ सोर्स ऑफ इनकम अगर 2-3 महीने के लिए भी बंद हो गया मान लो, तो आप क्या करोगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको तैयारी करनी है। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ ही ऐसा होगा, मगर कुछ लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होगा और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होगा। 2025 में जो शनि और राहु की युति होने वाली है, उससे पहले कई ले ऑफ्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आने वाला है जॉब्स के अंदर। जिस तरह से आप एक कॉपी बुक स्टाइल में काम कर रहे हो ना, वो कॉपी बुक स्टाइल चलने वाली नहीं है। आपको कुछ इनोवेटिव होना पड़ेगा, या आपको कुछ इनोवेटिव ढूंढना पड़ेगा, या आपको कुछ अपना स्टांस, अपना दिमाग, अपनी सोच, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं बोलता हूँ राहुल गांधी मसीहा हैं, तो कई लोगों का ऑब्जेक्शन होता है। कई लोगों ने मुझे मेल डाली, कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। नो डाउट मैं तो पढ़ते ही ब्लॉक कर देता हूँ, कोई भी नेगेटिव मैसेज हो मेरे को नहीं देखना, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को जो बोलना है वो मैं बोलता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मसीहा हैं। अब आप देखो, 2 ही जने बोल रहे थे अडानी के खिलाफ, एक राहुल गांधी और एक अतुल माहेश्वरी, यानी कि मैं, और ये हम पिछले 1-1.5 साल से बोल रहे हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि वो मसीहा है, आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए पिछले 1.5 साल से वो क्या कह रहे हैं अडानी के बारे में। मैंने आपसे कहा है कि उनको इंट्यूशन आते हैं, उनको समझ में आता है क्या हो रहा है। आप उनका नोटबंदी पे स्टेटमेंट देख लो, आप उनका जीएसटी पे स्टेटमेंट देख लो, आप उनके कोई भी चीज़ पे स्टेटमेंट देख लो, रिस्पेक्टिव थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से निकाल दो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, मगर एज ए इंडिविजुअल उनका क्या स्टेटमेंट था। तो क्या वो बातें सच नहीं हो रही? क्या आपको नहीं लग रहा इसके अंदर कितनी बड़ी साजिश चल रही है? आज यूएस कोर्ट ने क्या इल्ज़ाम लगाए, जरा पूरा पढ़ लेना। किस लेवल पे कितने बड़े पैसों का लेन देन है, क्या ब्राइब्स का साइज है और क्यों दी गई है ये ब्राइब। मतलब पहले हिंडनबर्ग ने जब बोला तब भी राहुल गांधी जी ने कहा कि यार ये मैटर में कुछ जांच होनी चाहिए, जेपीसी बननी चाहिए। क्या हुआ, उसको दरकिनार कर दिया गया। लोग क्या बोलते हैं, हिंडनबर्ग देशद्रोही है, जॉर्ज सोरस से जोड़ दिया। अब आज क्यों नहीं बोल रहा कोई जॉर्ज सोरस? अब यूएस कोर्ट को भी जॉर्ज सोरस चला रहे क्या? यूएस कोर्ट भी एंटी हिंदू हो गया, एंटी इंडिया हो गया क्या? अगर कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है और वो आपके देश में कोई पोजीशन लिए हुए है
तो आपको जरा दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए ना। आप 100% बायस होकर कैसे सोच सकते हो कि यार ये नहीं ये गलत ही होगा। अभी भी मैं कह रहा हूं आपको 10 तरीके से इसको बचाया जाएगा। मशीनरी काम करना शुरू कर देगी कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा, इन्फ्लुएंस किया जाएगा। लेकिन जो बाहर है वो बाहर ही रहो, दूर रहो इस चीज़ से। बड़े लोग नहीं फंसते इसमें, आम आदमी, आम रिटेल इन्वेस्टर ही फंसता है इन सब चीज़ों के अंदर। ये कोई देशद्रोह नहीं है, ये एक सच को उजागर करने वाली चीज़ है। ये मैं पहले भी कहा था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। आप हिंडनबर्ग का भी इतिहास उठा के देख लो, ऐसे ही नहीं वो किसी चीज़ पे कोई रिपोर्ट निकाल देते। उनके पास बहुत सारा पेपर वर्क होता है। उन्होंने खुली चुनौती दी थी, आप आओ कोर्ट में। कहीं गया कोई कोर्ट में? नहीं गया। आप अपने घर में तो मैं भी राजा हूँ, आप इस एरिया में मुझे गलत प्रूव करके दिखाओ, 100 जने में खड़ा कर दूंगा मेरे सपोर्ट में। कैसे प्रूव करोगी मैं गलत हूँ? समझ रहे हो बात को? ये मेरे कहने का मतलब क्या है, इशारों में बात को समझ लो कि उनको बचाने वाले कौन हैं, क्यों बचा रहे हैं, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। और एक और प्रेडिक्शन से इसको लिंक कर लेना, जो मैंने कहा, जो इनकी जांच कर रहे हैं उनकी भी जांच होगी, वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये पूरा एक नेक्सस चल रहा है और शनि इसको बाहर निकालेगा। अगेन मेरे को नहीं मालूम वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मैं तो दिमाग नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ शनि को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि जो गलत है उसको शनि दंड देगा, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी में शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। और जहाँ जहाँ मुझे जन्मपत्री में दिख गया कि भैया इसका शनि यहाँ आ रहा है और ये इसको छोड़ेगा नहीं, वहाँ मैंने बोल दिया। सही गलत आपके सामने आ जाएगा। तो जब मैं बोलता हूँ कि भैया वो आदमी मसीहा है, तो ज़रा उसकी बात सुनो, उसके स्टेटमेंट्स निकाल के देख लो 1.5 साल के, क्या बोल रहा था वो, और आज आपके सामने आ गया। ऐसे ही अभी वो किसी और चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, वो सारे स्टेटमेंट भी नोट कर लेना और लास्ट में वही होगा जो वो बोल रहे हैं। तो अडानी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, अडानी वर्सेस शनि है। तो इसमें कौन जीतेगा ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही छोटा सा एक वीडियो बनाना है, क्योंकि इतने लोग इतनी सारी चीज़ें मेरे को लिख रहे थे। मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना के इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं पहले भी उसके पक्ष में नहीं था, आज भी इसके पक्ष में नहीं हूँ, और ये वापस से बढ़ जाएगा तो भी मैं आपको यही कहूँगा कि भाई साहब इससे दूरी बनाए रखना, इससे दोस्ती मत करना, नहीं तो फल भुगतने के लिए रेडी रहना। अगर आप बहुत ही रिस्की और एडवेंचरस कोई चीज़ करना चाहते हो तो ज़रूर ये करो, बाकी हज़ारों स्टॉक पड़े उसमें काम कर लो। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है। नमस्कार।